दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब एक नई गाइडलाइन तैयार की गई है और ये जो नई गाइडलाइन है इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर होगा, चाहे वो परीक्षा यूपीपीएससी करवा रहा हो, यूपी ट्रिपल एससी करवा रहा हो या फिर यूपी एमएसपी के द्वारा जो परीक्षाएं होती थी, जिनकी परीक्षाएं अब नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग लेगा। तो यानी कि ये जो गाइडलाइंस हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर लागू होंगी और इसका जो प्रभाव है वो आपको शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं ले जाएंगी उस पर भी देखने को मिलेगा, और जिसमें यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा है, साथ ही साथ जो परीक्षाएं आगे होंगी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह। अब देखो, अभी ये क्लियर नहीं है कि परीक्षाओं की डेट क्या है, लेकिन नई नियमावली जो है वो तैयार कर ली गई है और इसी नियमावली के मुताबिक अब परीक्षाएं होंगी। तो जो लोग यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको स्पष्ट बहुत सारी बातें बताई गई हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि परीक्षा कब होगी और इसकी डेट कब तक डिक्लेयर की जाएगी। तो आप चलते हैं एक न्यूज़ क्लिप पर, और ये न्यूज़ क्लिप आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा गया कि नए आयोग को भी नई गाइडलाइन के अनुरूप करानी होंगी परीक्षाएं। यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, कि आगामी जो भी परीक्षाएं होंगी वो नई गाइडलाइन के मुताबिक आयोग को करानी पड़ेंगी। और इसमें जो बातें लिखी गई हैं पहले वो देखते हैं, इसके बाद हम इस पर चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे बड़ा जो बदलाव होगा वो तो ये होगा कि 2 प्रिंटिंग प्रेसों में छपवाने होंगे पेपर। केंद्रों पर कंट्रोल रूम से रखी जाएगी नज़र। तो भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए शासन की ओर से जारी नई गाइडलाइन के अनुरूप उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी भर्ती परीक्षाएं करानी पड़ेंगी। यानी कि जो नई गाइडलाइन आई है उसी के मुताबिक शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी चलना ही पड़ेगा। इसके लिए आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी वजह से आयोग की जो लंबित भर्तियाँ हैं, जिसमें मुख्य रूप से बात करें तो आपको पता ही है टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो परीक्षा तिथि है उसको घोषित करने में यहाँ पर देरी हो रही है। तो मुख्य कारण यही है। केंद्र निर्धारण से लेकर पेपर छपवाए जाने तक नए आयोग को शासन की उसी गाइडलाइन के अनुरूप आगे बढ़ना होगा, जिसके तहत यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और अन्य सभी भर्ती संस्थाओं की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग की 2 बड़ी भर्तियां 2 सालों से वंचित हैं। नाम आपको पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में कुल पदों की संख्या 1017 है और टीजीटी पीजीटी में कुल 4163 पद हैं। एग्जैक्टली इसमें ये देखना पड़ेगा कि आवेदक कितने हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आवेदक हैं उनकी संख्या तो कम है, 1,14,000 है, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है इसमें आवेदकों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 13 लाख से अधिक है, 13 लाख से अधिक। तो अभ्यर्थियों को इन दोनों भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित होने का इंतजार है। शासन की गाइडलाइन में केंद्र निर्धारण को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो जो नई गाइडलाइन है उसमें केंद्र निर्धारण को लेकर जो स्पष्ट गाइडलाइन है उसमें ये लिखा गया है कि 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी होने पर कई पालियों में परीक्षा करवाई जाएगी। यानी कि टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो कई पालियों में होगी, क्योंकि इसमें आवेदक जो हैं वो 5 लाख से ज़्यादा हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो 13 लाख हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि 13 लाख का मतलब यहाँ पर 3 शिफ्ट में परीक्षा करवाई जाएगी। और 3 शिफ्ट में मतलब अभी तक आपने ये देखा था कि एक ही शिफ्ट में जब परीक्षा होती थी तो लगभग 2 सप्ताह लगते थे। टीजीटी पीजीटी की शनिवार रविवार को होती थी और पीजीटी के भी शनिवार रविवार को होती थी, तो मतलब 2 सप्ताह में परीक्षा होती थी। तो अब यहाँ पर बात की जा रही है 5 लाख, तो मतलब ये है कि परीक्षा होने में 3-4 सप्ताह या फिर यूँ कहिए कि काफ़ी अधिक समय लगेगा। ऐसे में नए आयोग को टीजीटी पीजीटी परीक्षा कई पालियों में करानी होगी और इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। और फिलहाल सबसे पहले जो परीक्षा होगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर की ही करवाई जाएगी, क्योंकि एक तो इसमें आवेदक कम है, दूसरी बात यह है कि परीक्षा केवल प्रयागराज में होनी है। लेकिन गाइडलाइन में शामिल अन्य प्रावधानों का पालन तो इसमें भी करना पड़ेगा, जैसे कि पेपर जो होगा वो 2 प्रिंटिंग प्रेसों में छपकर अलग अलग आएगा। इसमें कौन सा पेपर वितरित किया जाएगा यह परीक्षा शुरू होने के 5 घंटे पहले तय होगा। तो प्रश्नपत्रों को अतिरिक्त सुरक्षा के लिए लोहे के बक्से में रखा जाएगा। नए आयोग को सभी भर्ती परीक्षाओं की सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लाइव स्ट्रीमिंग करानी होगी और इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी स्थापित करना पड़ेगा। तो परीक्षार्थियों को केंद्र आवंटन की नई गाइडलाइन के अनुरूप ही तैयारी करनी पड़ेगी। आयोग को 3 प्रकार के ओएमआर सीट
तैयार करवा रहा है आयोग, तो इसमें एक आयोग को जाएगा, दूसरा कोषागार में होगा, तीसरा कैंडिडेट कॉपी होगी जो कि आपको मिलेगी। प्रश्न पत्रों पर सीरीज अंकित नहीं होगी बल्कि बार कोड होगा, ताकि किसी को सीरीज की जानकारी ना मिले कि कौन सी सीरीज उसको मिली है। आयोग में तो अब तक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है, और जब तक अस्थायी अध्यक्ष नहीं आते हैं, मैंने कल आपको बताया था कि तब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आयोग में अब तक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक आयोग से जुड़े सभी नीतिगत निर्णय अटके रहेंगे। आयोग के सूत्रों का कहना है कि नई गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षा कराने के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति होने के बाद परीक्षा संबंधी गतिविधियां तेजी से आगे बढ़ेंगी, यानी कि अभी आपको कितना वेट करना पड़ेगा, तो काफ़ी वेट करना पड़ेगा जब तक कि अस्थायी अध्यक्ष नहीं आ जाते हैं और जब तक कि परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति नहीं हो जाती, क्योंकि अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक के बगैर मतलब परीक्षा तो हो ही नहीं सकती है, ये तो आप बिल्कुल जानते हैं। और अभी तक जो सचिव हैं उनकी नियुक्ति कर ली गई है, लेकिन सचिव के ऊपर होते हैं आपके अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक। परीक्षा नियंत्रक ही सारे नीतिगत निर्णय लेता है। तो आने वाले समय में अभी फ़िलहाल आपको एग्ज़ाम डेट के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और मुझे लग रहा है कि वेट कब तक करना पड़ेगा। देखो, सचिव की नियुक्ति एक दिन में कर दी गई है, तो हो सकता है कि इसी प्रकार से किसी दिन आपको ये जानकारी मिल जाए कि फला को अस्थायी अध्यक्ष रखा गया है, फला को एग्जामिनेशन कंट्रोलर रखा गया, क्योंकि सरकार इस पर काम कर रही है और सरकार को फ़िलहाल अब इस पर काम करना भी पड़ेगा, क्योंकि चुनावों में जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी उसके बाद सरकार रोज़गार को लेकर काफ़ी गंभीर है। तो आने वाले समय में कभी भी इन दोनों पदों पर नियुक्तियां करके एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपको क्या करना है ये आपको पता है कि कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो, सिलेबस काफ़ी बड़ा है और उसे आप एक महीने में पूरा नहीं कर पाएंगे। मान लेते हैं कि एक साथ नोटिस आ जाती है कि अगले 30 से 60 दिन के अंदर परीक्षा है, तो फिर आपको लगेगा समय बहुत कम है, नेक्स्ट चांस। तो नेक्स्ट चांस मत लीजिए, तैयारी में अभी से लगिए, क्योंकि बार बार आपको मैं यही बात बता रहा हूँ। फिलहाल फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, और आज का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था तो वो किन्हीं कारणों से हट गया है, तो उस पर जानकारी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल जो मेन न्यूज़ है, जो मुख्य न्यूज़ है, ये आपके सामने है। आज की क्विज आप लोग जरूर गाइएगा। करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। धन्यवाद।